तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। बुक्स तो ले ही ली होंगी, है ना। तो आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर का आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, आज हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये, मतलब बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होंगे इसके। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हर एलिमेंट्स की स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में उनको हमने क्लासीफाई किया है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं हमारे 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं 94 एलिमेंट्स के अलावा, वो सब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। वो सारे कैसे एलिमेंट्स हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। यानी कि अब तक हमने क्या जाना, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से जिसको हमने कैटेगरीज में बांटा हुआ है। 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, नेचर से हमें मिले, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब आर्टिफिशियली हमने बनाए हैं, यानी सिंथेटिक हैं। क्या है? सिंथेटिक हैं वो। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हम स्टडी करते हैं, वो जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है 118 एलिमेंट्स का, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नाम तो सुना ही होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से किया गया है, और इसी के आधार पे, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, इसी के आधार पे सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आई? ठीक है, इसके बारे में 1 मिनट जानते हैं। गिव मी अ मिनट। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या स्टेट करती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। याद रखिएगा, ये वर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में। पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसका? उनके एटॉमिक नंबर का। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने एटॉमिक नंबर का ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? उनकी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा, सोडियम क्या होता है, या मरकरी क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे कैसा हो जाता है? लिक्विड होता है। तो वो उसकी एक खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर पे। इसी का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने एटॉमिक नंबर का। और ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें हेनरी मोज़ले, ये एम है, ठीक है, हेनरी मोज़ले साहब ने हमें ये बात बताई थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको एक बार आप अच्छे से समझिए तो आगे का चैप्टर अपने आप इजी हो जाएगा, और क्लास 12th का जो आपके चैप्टर्स आएंगे जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर 18 वर्टिकल क्या होते हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? ग्रुप कहकर हम इनको बुलाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बोलते हैं हम इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स का क्या मतलब है? देखिए, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब है ऐसे जो लाइन में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। ठीक है, तो ये जो हैं
है ना। तो ये ऐसे जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं टॉप टू बॉटम, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइन वाले को हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। इसी में हमारे पास जो 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास रॉ होती हैं, रॉज होती हैं। कैसी रॉज, हॉरिजॉन्टल रॉ होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रॉ होती हैं, ठीक है। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं। अब पीरियड्स कौन से होते हैं, देखिए ये हमारी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है लंबी चौड़ी सी, तो इसमें जो ऐसे जो एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं इस टाइप से, जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, रॉज में जो एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है है ना, यहाँ पे टी आई आएगा, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, ठीक है। अदर ऐसे यहाँ पे, वैसे निगाहें भी तरसा करें, है ना, इस टाइप से। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा एक पूरा पीरियड है, ये पूरा एक पीरियड है, ये पूरा एक पीरियड है आगे तक, ठीक है, 18 एलिमेंट्स तक ये पूरा एक पीरियड है। और जो ये है ऐसे, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, इसको ग्रुप, इसको पीरियड, इसको ग्रुप, इसको पीरियड, इसको ग्रुप, इसको पीरियड। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बेसिक बात थी। इसकी बाद बात आती है थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। आई थिंक आपको शो होना तो चाहिए, मैं मार्कर नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्कली मेटल्स हम बोलते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हों। क्या हों, वाटर सॉल्यूबल हों। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट, यानी छोड़ के, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को छोड़ के, ये पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन को छोड़ के, ये Li से, यानी लीना की रब से फरियाद, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। किसमें, अर्थ की क्रस्ट में ये एलिमेंट्स हमें पाए जाते हैं। ये CRUST है, अर्थ की क्रस्ट में हमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स को हम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे की बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसके आपको प्रॉपर नोट्स पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, फर्दर जो भी पार्ट्स आएंगे उन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, हमने जो अपना नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट छोड़ा था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे उसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट था कि अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं बताइएगा मेरे को कमेंट्स में। आपने अगर दूसरा पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं। और दूसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया था जो था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हम किसको बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल
हम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैंने एक बात बोली थी कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको खुद से शेयर कर दूँगी वो नोट्स, ठीक है। आप मेरे को DM कर दें, कमेंट कर दें, तो मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे जैसे पार्ट्स आते जाएंगे आप उस पर कमेंट करते जाइए, मैं आपको DM में उसको भेजती जाऊँगी, ठीक है। या मैं बिल्कुल एंडिंग में जाके पूरे प्रॉपर नोट्स भी एक रील में या पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। जिससे जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो भेजी, आपने कमेंट किया, मैंने आपको आपके DM में नोट्स भेज दिया, आपने वो चैप्टर का नाम डाला, ठीक है, कॉपी पे सुंदर सुंदर जैसे आप नोट्स बनाते हैं, और वो पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया होगा वो सब कुछ वहाँ पे होगा। और आप यकीन मानिए बिल्कुल डिटेल से डेप्थ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। आप स्कूल एग्ज़ाम्स के साथ साथ ओलंपियाड्स भी उससे क्रैक कर देंगे अगर वो पर्टिकुलर चैप्टर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। मैं इस बात की 1000% गारंटी ले सकती हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये दोनों आपको पार्ट याद हो गए होंगे कि अल्कली मेटल्स, मैं आपको बता देती हूँ। ये हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं और ये हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम ऐसा क्यों बोलते हैं ये आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि इनको हम अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं और इनको हम अल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि जो ग्रुप 18 है इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों, ये जी है थोड़ा, ठीक है। ये नोबल गैसेस हम इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा, अच्छा मैंने देखिए, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस बोलते हैं, और ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल। वाई दे आर वेरी स्टेबल, द क्वेश्चन इज दिस दैट वाई द नोबल गैसेस और द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर वेरी स्टेबल, बिकॉज इनके जो लास्ट ऑर्बिट होती है, या जो लास्ट शेल होती है, वो कंप्लीटली फिल होती है। कैसी होती है बेटा, कंप्लीटली फिल होती है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे मान लें कि कंप्लीटली फिल होती है। तो देखिए, लास्ट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, वो यही होते हैं, हेमा नेहा और करीना का, क्या कह रही हूँ मैं, हेमा नेहा और करीना का जीरोक्स रंगीन, है ना, का जीरोक्स रंगीन, सही है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो देख लेना, इसमें शायद एक और एलिमेंट आएगा, हेमा नेहा और करीना का जीरोक्स रंगीन, का के लिए आएगा एक और, सी आएगा आई थिंक, ठीक है, एक मिनट, सही है, हेमा नेहा और करीना का जीरोक्स रंगीन। ये हमारी नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम नोबल गैसेज बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं, देखिए, जैसे कि हमने हीलियम लिया, हीलियम का एग्जांपल अगर हम लें तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो अगर हम इसकी, जैसे मान लीजिए ये है हीलियम, इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये फुली फिल होगी, ठीक है। ये है हमारे पास हीलियम, इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो क्या है, फुली फिल्ड है। क्या इसकी लास्ट ऑर्बिट कौन सी है, यही है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट होती है और फुली फिल होती है। आपको पता होगा ये रूल, आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ा होगा, 2 8 8 18 18 32, है ना, यही होता है, 2 8 18 32। आप इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो ये जो रूल होता है इसके हिसाब से इसकी फुली हो गई फिल, जो इसकी लास्ट ऑर्बिट है। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। नियॉन के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इसमें ये हमारे पास नियॉन है, तो पहली ऑर्बिट में 2 एलिमेंट्स आपके पास, पहली ऑर्बिट में 2 एलिमेंट्स आ गए, और दूसरी में मैं क्या बोल रही हूँ बताओ। देखिए, नियॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें हमारे पास पहली ऑर्बिट में 2 आ गए, बाकी के बचे हुए जो 8 हैं वो दूसरी ऑर्बिट में आ गए। समझ में आई, 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अच्छा, पहली ऑर्बिट में हमें 2 चाहिए होते हैं, दूसरी में 8। क्या इसमें 2 हैं, इसमें 8 है, ये भी फुली फिल है, ये जो लास्ट ऑर्बिट है वो फुली फिल है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि तीसरा हमारे पास क्या होता है, AU। AU माने क्या होता है, AU माने गोल्ड होता है ना, सही बता रही हूँ मैं,
कमेंट में बताना, सही बताया मैंने। AU माने होता है गोल्ड, ठीक है। और इसके पास हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18, बताओ 18 एटॉमिक नंबर होता है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए इसका भी बनाकर देख लेते हैं। ये है हमारा AU, पहली 2, फिर मैं यहाँ पे ऐसे 8 लिख देती हूँ, बनाने में बहुत भूल हो जाएगा। 10 हो गए, फिर अगली में 8। क्या ये भी फुली फिल हो गई? 2 8 8 18 18 32, तो हाँ ये भी फुली फिल हो गई। इसीलिए ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इसीलिए सभी जो भी हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। समझ में आया? अच्छा, क्या इतनी ही नोबल गैस है? ये पूरी नहीं लिखी है। देखिए मोस्ट कॉमन होती है हेना, नेहा और करीना का जीरोक्स रंगीना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये। इसके अलावा एक और होती है जिसको हम बोलते हैं OG, ओके। लास्ट में ये टोटल हमारे पास क्या होती है, नोबल गैसेज। इन सभी को नोबल गैसेज बोलते हैं। ग्रुप 18 में ये लाया करते हैं और ये सब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वेरी स्टेबल दे आर, ओके, वेरी स्टेबल। तो अब तक हम ग्रुप 18 के बारे में बात कर चुके हैं, ग्रुप 1 के बारे में बात कर चुके हैं और ग्रुप 2 के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 के बारे में, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनका नाम बताइए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, फिर कल बाहर आई आंटी टीना। ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं हमारे किसके? ग्रुप 18 के, सॉरी ग्रुप 17 के। अच्छा ये मैंने ऐसे लिख दिए तो ऐसे ही मत याद कर लेना, ये फिर ऐसे तो पीरियड होते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, ठीक है। ये हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी टीना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे ग्रुप 17 होते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हम इनको ऐसे याद कर लेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो ग्रुप आता है वो होता है ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16, ठीक है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। बोलो एक बार, प्रोनाउंस करो अपने मुंह से, चैल्कोजेंस, ओके। तो इसको कैल्कोगन्स या कैल्कोजन्स जो आप लोग बोल देते हो, उल्टा सीधा मत बोलो, ये चैल्कोजेंस होते हैं। और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, कौन किसको? ग्रुप 16 को हम एक और नाम से बुलाते हैं। पहला तो चैल्कोजेंस और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे चैल्कोजेन एलिमेंट्स के नाम बताओ, तो आप बता दोगे। वही आपसे पूछे ऑक्सीजन फैमिली क्या होता है, फिर तो वो भी सेम होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में? उस से टी पो, ठीक है, उस से टी पो, ये सारे एलिमेंट्स हमारे किस में आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं, उससे टी पो। और लास्ट में एक और आता है इसमें, LB, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, उसमें नहीं आता हमारी यूज़ में, हम अधिकतर इसको यूज़ करते हैं, उससे टीपो, ठीक है। हमारा पूरा काम इसी से हो जाएगा, उससे टीपो, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप 16 होता है जिसको हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सीजन फैमिली भी है और इसमें ये एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है? ग्रुप 13 जो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रुप 13 जो हमें पढ़ना है। देखिए अभी तक हम ग्रुप 16, 17 और 18 पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना होता है। ग्रुप 16, 17 और 18 हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अब ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ चुके हैं। ये हमारे ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मैं अभी आपको एंडिंग में बताऊंगी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में आते हैं। आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इनके बारे में कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन
थैला, और लास्ट में एक आता है UUT। ये बिल्कुल आपका इससे कोई संबंध नहीं है, इसको ऐसे बस मैंने बता दिया है, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसी से आपका काम हो जाएगा। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बोरॉन फैमिली, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, चैल्कोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली, उससे टीपो, ठीक है। अगला हमारे पास आता है ग्रुप नंबर कौन सा, ग्रुप नंबर 14, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोलते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन आता है? काशी गए संत प्रभु, ठीक है। काशी गए संत प्रभु, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। काशी गए संत प्रभु, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, काशी गए संत प्रभु, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला आपके पास क्या आता है? अगला हम बात करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, तब तक आप इस सबको रिवाइज कर लो एक बारी, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रुप 1 पढ़ चुके हैं। मैं सारा देखो हर पार्ट में आपको पिछला रिवाइज करा देती हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, बस नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। ग्रुप 1 पढ़ चुके, ग्रुप 2 हम पढ़ चुके, ठीक है। इसी के साथ हम ग्रुप 18 पढ़ चुके, ग्रुप 17 पढ़ चुके, ग्रुप 16 भी पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली, हाँ पढ़ चुके। इसके बाद हम ग्रुप 13 पढ़ चुके हैं और ग्रुप 14 भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारा हम पहले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अगला पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि जो नंबर ऑफ पीरियड हैं एलिमेंट्स के, वो क्या बताते हैं। देखो नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कितना नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है उसके उस एलिमेंट में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका जो पीरियड है, कौन से पीरियड में लाई करता है, ये कौन से पीरियड में लाई करता है हाइड्रोजन, बताइए। पहले पीरियड में लाई करता है ना, पहले पीरियड में लाई करता है। तो इसकी जो हमारे पास क्या है बताओ, नंबर ऑफ पीरियड्स, हाँ। तो इसके पास कितनी ऑर्बिट्स होती हैं? एक ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास कितनी ऑर्बिट है? एक ही ऑर्बिट है ना, एक ही ऑर्बिट है इसके पास। हमारे पास जैसे कि हीलियम है, तो इसका आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 2 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 10th में आपने याद कर लिए होंगे, 30 तक नहीं करें तो कोई बात नहीं, अब कर लेना। हाँ खैर मैंने 12 तक भी नहीं करे थे, कोई बात नहीं। हीलियम क्या होता है? इसके अंदर एटॉमिक नंबर 2 है और इसके पास भी कितनी शेल होती है? 2 होती हैं, मतलब एक शेल होती है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं ना। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मैंने एग्जांपल ले लिया एक Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो मैं क्या बनाऊंगी, देखिए 2 8, इसके अंदर 8, 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, हाँ 8 है, ठीक है। 2 8 10 हो गए। अब एक और बनाएंगे ताकि 11 हो जाए। तो अब इसके पास कितनी शेल है? देखो 1 2 3, इन शेल के नाम आपको बताऊंगे, 10th में आपने पढ़े थे, K L और M, 3 शेल हो गए, ठीक है। 1 2 3, 3 शेल है। और ये कौन से पीरियड से लाई करता है बेटा? ये तीसरे पीरियड से लाई करता है, 3rd पीरियड में आता है, ये 3rd पीरियड में है ना। अच्छा ये दोनों किस पीरियड में आते हैं? ये 1st पीरियड में आता है, ये भी हमारा 1st पीरियड में ही आता है। और इसके पास कितनी नंबर ऑफ शेल है? 1। इसके पास कितनी नंबर ऑफ शेल है? देखो नंबर ऑफ शेल कितनी है इसके पास? 1 है। ये तो इसका एटॉमिक नंबर है, इसे मत गिन लेना। ये नंबर ऑफ शेल कितनी है इसके पास? 1 है ना। इसके पास भी कितनी है? 1 है। और इसके पास कितनी है? 1 2 3, KLM 3 है, तो ठीक है। और ये कौन से पीरियड में है? 3 है। तो जो नंबर ऑफ पीरियड होता है वो बताता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ शेल हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ पीरियड्स टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो सबसे शॉर्टेस्ट जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है? बताओ, चलो बताओ, खुद से सोचो। पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद है तो सामने खोल के रख लो, उसमें देख कर बताओ, ठीक है। टेक योर टाइम, ठीक है। देखो तो जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है वो पहला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ? 2 ही तो होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, यही तो आते हैं ना 1st पीरियड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़े जो पीरियड होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं वो कौन से होते हैं? फिर से आप खोल के देखो पीरियोडिक टेबल,
देखो उसमें आपको दिखेगा कि सिक्स्थ और जो हमारे पास सिक्स्थ और जो हमारे पास सेवन्थ पीरियड है, कितने पीरियड्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, बताओ जरा कमेंट कर देना। देखो 7 तो पीरियड ही होते हैं, है ना। इसमें जो हमारे पास 6 और 7 होते हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे पीरियड होते हैं। और इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, किसके अंदर, एक पीरियड के अंदर, यानी सिक्स्थ पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट्स हैं और सेवन्थ पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट्स हैं। आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स्थ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कुछ नहीं बोलते। सिक्स पीरियड को सिक्स पीरियड ही बोलते हैं, सेवन्थ पीरियड को सेवन्थ पीरियड ही बोलते हैं। सिक्स पीरियड के अंदर हमारे जैसे कि आते हैं हमारे पास सीजियम हो गया, है ना, BA HF TA, ये सब हमारे पास सिक्स पीरियड में आते हैं। सेवन्थ पीरियड हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ठीक है, सो ऑन ऐसे जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड। अब इसका एक लास्ट पार्ट और है, हमारे क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अभी तो चैप्टर बचा है, इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने लास्ट में जान लिया था कि जो नंबर ऑफ पीरियड होता है वो हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। और फर्स्ट पीरियड सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट पीरियड सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, शॉर्टेस्ट। और लॉन्गेस्ट कौन से होते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन से होते हैं बेटा, ये हमारे पास कौन से होते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ वाले, है ना। ये सीजियम से हमारा स्टार्ट होता है, सीजियम से, और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं। इन दोनों में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी 32 होते हैं और इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिए। इनमें से एक आपको 12th में पूरा पढ़ना है, एक ब्लॉक, ठीक है, सॉरी 2 ब्लॉक पूरे पढ़ने हैं, D and F, ठीक है। तो 4 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक। इसके अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 and 2 हमारे S ब्लॉक के अंदर आते हैं। दूसरा हमारे पास होता है P ब्लॉक, इसके अंदर आपके ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं, 13 to 18, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपके पास कौन सा आता है, ब्लॉक D ब्लॉक आता है, कौन सा, D ब्लॉक आपके पास आता है, जिसके अंदर आपके ग्रुप 3 से लेके 12 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एक और आता है F ब्लॉक। F ब्लॉक के अंदर 2 हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, जिसके अंदर, ठीक है, पहली रो को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और दूसरी रो को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये हमारे F ब्लॉक के अंदर आते हैं, समझ में आई। और इसका नंबर क्या होता है, 58 to 71 इसके अंदर, और 90 to 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स इसके अंदर। 58 एटॉमिक नंबर से 71 इसके अंदर, और 90 से 103 एक्टिनॉइड्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगी, आपको याद हो जाएगा कि S ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट्स है, P ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट्स है, D ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट्स है, ओके।